हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसके पहले की टॉपिक को आप लोग नहीं देखें तो इसके पहले की टॉपिक को जाके देख लीजिए, तब इस टॉपिक को समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से 4 तक है। ठीक है, बाय रामप्रीत सर। ठीक है, अगर क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 से 4 तक नहीं पढ़े तो इस रिवीजन क्लास में मत जोड़ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन से बेसिक एडवांस तक पढ़ाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पे जाके इजीली तरीक़ा से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 12 नंबर से 22 नंबर तक आप लोग को क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में 1 से 11 तक के क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से करवाने के लिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन जरा इजीली तरीक़ा से समझना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कोस इनवर्स कोस 7π/6 यानी कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान क्या होगा। कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान क्या होगा। तो इस सब बातें मैंने इजली तरीक़ा से आप लोगों को दिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने एक फार्मूला क्लास लिए हैं, उस फार्मूला क्लास को ज़रा ध्यान से देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान कितना होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसका मान होगा जो π/6 होगा। क्या होगा, π/6। ठीक है, क्या होगा, π/6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों ने इनका मान याद रखे होंगे तो उन बच्चों को याद होगा। ठीक है, या फिर इसका मान निकालने के लिए भी सिखाया जाता है, यानी कि हम सिखाए भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल में जाइए और सर्च करना कि ऑल फार्मूला शेड्यूल क्लास दीजिए, तो दे देगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो चेक क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें मान दिया हुआ है π/6 हो जाएगा। क्या, π/6। तो कैसे होगा π/6 वह भी सिखाएंगे। देखो, कोस इनवर्स कोस π/6, तो इन मत कर देना कि ये दोनों कट गया। क्या होगा, ये दोनों कट गया, कटेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों इसमें, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन में फिर प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मत कटा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कितना नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। क्या, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान जो है होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसका टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स का मान जो होंगे वह होगा π/2। क्या होगा, π/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, π/2। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि a इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू फंक्शन, ये देखो फंक्शन दिया हुआ 1 2 और 3 4। ठीक है, तो a का कर्म है, तो a का कर्म बोला गया है क्या होगा। तो a का कर्म क्या होगा, 2x2, यानी 2x2 का अवयव है, या फिर 3x3 का अवयव है, या 1x1 का अवयव है। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह 2x2 का अवयव है, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर से 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 2x2 हम लेंगे। ठीक है, क्या, 2x2 लेंगे, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस बातों को भी समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं। शून्य मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। शून्य मैट्रिक्स को मेरे प्यारे दोस्तों शून्य से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब शून्य मैट्रिक्स बनता है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे बनता है, बिल्कुल शून्य मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स शून्य ही होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको भी समझ लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ज़रा इजली तरीक़ा से समझना, नहीं तो आप लोगों को हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, हार्ड एक भी क्वेश्चन को मत समझना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 में अगर जुड़े हैं तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं भी अगर आप लोगों को हार्ड लगे तो तुरंत रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 2 3 पे इस नंबर पे संपर्क करें 6204915850। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और क्वेश्चन को भेजो कि सर यह
क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, तुरंत रिप्लाई आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ में सिर्फ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखो इसमें 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन पहचान मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप क्या है, यानी कि पहचानना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप किस तरह होता है। यानी कि विकर्ण अवयव 1 और शेष 0 होता है, या फिर सभी अवयव 0 होता है, या सभी अवयव 1 होता है, या नन यानी कि कोई नहीं होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि पहचान मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप क्या होता है, ए इज करेक्ट, यानी कि विकर्ण अवयव 1 और शेष 0 होता है। क्या होता है, शेष 0, ठीक है मेरे फ्रेंड। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ लिए होंगे। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा देखिएगा, आप लोग घबराना मत, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ी सी स्पीड में बोलने के चक्कर में आप लोगों को थोड़ी सी हम भी घबरा जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यदि ए इक्वल टू 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो हम फंक्शन बना के दिखाते हैं अवयव को। 2 3 क्या दिया, 2 3 और 4 5, 4 और 5, इस तरह नई टाइपिंग होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इस तरह लिखा जाता है। तो ए टी का मान होगा, यानी कि ए पे पावर टी का मान क्या होगा, ए पे पावर टी का मान क्या होगा, ए पे पावर टी का मान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ई 2 और कॉमा 4, क्या बोले 2 कॉमा 4, इस तरह अवयव आ जाएगा। एक बार 2 कॉमा 4 क्या हो जाएगा, 2 कॉमा 4, फिर 3 और 5 एक साइड आ जाएगा, यानी 3 कॉमा 5 आ जाएगा, यानी कि इस तरह का अवयव बन जाएगा, ठीक है। 2 4 और 3 5, 2 4 3 5 कहाँ है, ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इजीली तरीके से इनको भी आप लोग समझ लिए होंगे। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 18 नंबर क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों देखना। 18 नंबर क्वेश्चन स्केलर मैट्रिक्स वह है जिसमें, स्केलर मैट्रिक्स वह है जिसमें क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सभी विकर्ण अवयव समान हो, या फिर सभी अवयव समान हो, या फिर सभी अवयव 0 हो, या फिर कुछ नहीं हो, क्या होनी चाहिए। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वह है जिसमें सभी विकर्ण अवयव समान होनी चाहिए, क्या, सभी विकर्ण अवयव समान होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल इजीली तरीक़ा से इनको भी समझ लिया। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी तो ए पे पावर एन का मान कितना होगा, ए पे पावर एन के मान कितना होगा। तो ए पे पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। यानी कि 1 0 0 1, ठीक है, यह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको भी समझ लिए, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है ए प्लस ओ इज इक्वल टू मान कितना होगा, यानी कि ए प्लस 0 इज इक्वल टू का मान कितना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए में जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ज़रा इजली तरीक़ा से समझना, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैंने इसको फिर से बना के दिखा रहा हूँ, क्या, फिर से बना के दिखा रहा हूँ। इस तरह चार्ट को ए बी और सी और डी पे पावर टी इज इक्वल टू मान क्या होगा। तो इस तरह का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे अभी ऑप्शन के साथ में बना के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ये है ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन ये रहा। और मैंने क्वेश्चन क्या दिए थे ए बी और सी डी पावर टी इज इक्वल टू मान क्या होगा, यह क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ए से सी मैट्रिक्स जाएगा और बी से डी मैट्रिक्स जाएगा। पावर है ना, तो पावर को इनेबल करना, इनेबल करने के बाद ए से सी मैट्रिक्स जाएगा और बी से डी अवयव में जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए,
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इजीली तरीके से समझ रहे होंगे। तो अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और यह क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में रहेगा। क्या इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं देख लूँगा कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या फिर आता है। ठीक है, तो देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी समान कर्म की मैट्रिक्स हैं तो, यानी कि ए और बी समान कर्म की मैट्रिक्स, समान कर्म की मैट्रिक्स है तो वह क्या कहलाता है। यानी कि अगर ए और बी समान कर्म की मैट्रिक्स है तो क्या कहलाता है। तो ए प्लस बी परिभाषित होगा, या फिर ए प्लस बी हमेशा परिभाषित होगा, या फिर ए माइनस बी परिभाषित नहीं होगा, या फिर नन, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा SW में। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किसमें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर चेकिंग करेंगे कि आप लोग सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और तुरंत लिंक पे क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में इनेबल हो जाइए। और उसमें आप लोग अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग उस ग्रुप में डाल दीजिए। आप लोग को बच्चों अगर सॉल्व करके दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने हाथों से सॉल्व करके हैंड नोट्स के ज़रिए आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।